आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से अवगत कराना चाहते हैं कि पिछली बार आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो किया, सरकार झुकी भी थी। सबसे पहले हम लोग की जो लड़ाई चली थी 11 जुलाई से, 17 जुलाई से हड़ताल पर गए। उसके बाद 10 अगस्त को डगवंगला का घेराव किए थे, जिससे सरकार ने झुकी और बात भी किया। माननीय मुख्यमंत्री से 28 जुलाई की बातचीत हुई थी, उसमें करीब सहमत 10,000 के लगभग 15 अगस्त के जो है इंतज़ार की बात बोले थे। हम लोग इंतज़ार किए भी थे, लेकिन 10 अगस्त के ही जब घेराव की डगवंगला, तो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद तारामंडल के पास एक जो है सभा हुई, जिसमें 35 से 40 हज़ार की भीड़ थी। उसी दिन 2 बजे हाई लेवल की बैठक हुई स्वास्थ्य विभाग का, और सरकार कहीं नहीं समझ में आया, वार्ता के लिए बुलाया गया। लेकिन बीच में जो है उनको यह समझ में नहीं आया कि एटक के लोग हैं कि कोई और कुछ। इसमें उप मुख्यमंत्री भी राजनीति खेल खेला कि उन लोग दूसरे संगठन से बात कर लिया। मेहनत हम लोग किए थे 10 अगस्त को डगवंगला को घेरने के लिए, और हड़ताल का हम लोग सरकार को सूचना दे के किए थे। 3 संगठन हड़ताल में था, तो उप मुख्यमंत्री को चाहिए था कि जो है तीनों संगठन से बात करता और जो है जो समझौता करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बावजूद जो है 1500 की जो बात हुआ, अगर ये मुख्यमंत्री के आधार पर अगर हम लोग रहते तो आज आशा और फैसिलिटेटर को 10,000 के करीब मिलता, क्योंकि सरकार का जो कैबिनेट के जो मुखिया होते हैं माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर हैं, वह कैबिनेट के मुखिया नहीं होते हैं। फिर भी जो है डिप्टी सीएम जो किए, जो 2 संगठन से बात करके, और हम लोग से बात नहीं किया, हम लोग से जो बात नहीं किया, वो ये छल किया। और ये सीधा बोलना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से हम लोग का हरास करने की साजिश रखते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे वामपंथी दल को मदद करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने, जो हमको दिखता है, अभी बहुत कुछ हम नहीं बोलेंगे कि जो है, लेकिन जो भी हुआ 1500 500 हमने 14 अगस्त को डिप्टी सीएम से मिले, 500 देने की बात हुआ। 2001 पहले से है, वो भी पत्र 22 का है। वो पत्र जब निकालिएगा तो हम लोग 21 नवंबर 22 में सरकार को घेरे थे, और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री बोले थे कि हम मानदेय करेंगे का सप्ताह का टाइम, और किए थे। लेकिन पत्र को जो है वो जो है चाप दिए, और उसी पत्र को जो है इस लड़ाई में हम ही लोग के 10 अगस्त की लड़ाई की वजह से उस पत्र को 22 का 23 में नीचे वह सहमति पत्र में 2 संगठन का नाम दे दिया जाता है। सहमति पत्र नोटिफिकेशन नहीं था, वो सरकार के नोटिफिकेशन नहीं था। नोटिफिकेशन जब होता तो कैबिनेट से तय करके आता, या माननीय मुख्यमंत्री से निर्णय करके आता, और तब वो बोलता कि हमको कितना आशा को देना है। पिछला हड़ताल का मुझे याद है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जब मंगल पांडे वार्ता के लिए बुलाए थे, तो मंगल पांडे हम लोग को बोले कि आप लोग यहाँ रहिए, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके आ रहे हैं। 3 बार उस समय माननीय मुख्यमंत्री से बात किया गया था, 3 बार। और तब मुख्यमंत्री जब घोषणा करने के लिए मंगल पांडे आए, तो 1 घंटा के लिए सीएम हाउस हो गए थे, और उसके बाद वो 1000 की घोषणा किए थे। क्योंकि मंत्रिमंडल का जो और इस बार जो हुआ, तेजस्वी यादव ने एकाएक दोनों को बुला के बंद कमरे में आशा को समझौता कर लिया, और जिसका माननीय मुख्यमंत्री हमसे 28 जुलाई के मिले थे, 15 अगस्त तक इंतजार किए थे। बिहार के अंदर में वामपंथ के जो सरकार में शामिल है, और हम इसमें पॉलिटिकल बात नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री हमारे साथ छल किया, और दूसरे को जो मदद किया, वो जो है वो कहीं न कहीं दूसरी लेफ्ट की धारा को अंदर से चाहता है, और हमको जो है वामपंथ को में से हम जो जहाँ से पैदा हुए हैं उसको कमज़ोर करना चाहता है। हम डिप्टी सीएम पर आरोप लगाते हैं। अगर एक धारा वामपंथी की जब सरकार में जब शामिल है, तो भी एटक जो वामपंथी है वो भी जब है, तो तीनों को बुलाना चाहिए था। तीनों के दल का सरकार में शामिल है, फिर 2 को बुलाया गया और 1 को छल किया गया।
कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री हमारे विचारधारा को जो डैमेज करना चाहता है बिहार के अंदर में, और पहले भी करते रहा है। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार के खिलाफ जानने वाले हैं। कल हम बैठक किए थे, हम जो है 30 अक्टूबर को कन्वेंशन करेंगे, 10/11 को प्रखंड पर धरना देंगे कि कैबिनेट से पास करो और टोला से करो। जो एक कोविड-19 की लड़ाई में आशा फैसिलिटेटर रात दिन जान पर खेल के काम किया, जिसका मिलेगा 2000, और जो टोला से विकास में जो है कहीं फील्ड में दिखलाई नहीं पड़ रहा है। वो कहीं न कहीं एक सरकार का एक दल का कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, माननीय मुख्यमंत्री के लिए काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जो है जीविका के लिए टोला सब विकास में इसलिए आमादा हैं कि उनकी पार्टी को कार्यकर्ता के रूप में वो देख रहे हैं। जीविका के क्यों बार बार बोलते हैं? जीविका के इसलिए बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को संगठन है, और भले उस जीविका नाम है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो काम करता है। इसलिए हमें इस सरकार की दुरंगी जो नीति है, जो नहीं होना चाहिए, आशा फैसिलिटेटर को, आंगनबाड़ी को, इसको वैक्सीन कोरियर के बारे में जो वार्ता हुई उसमें सहमति पत्र बना, लेकिन स्पष्ट जो निर्णय जो होना चाहिए सरकार को वो अभी तक नहीं हुआ है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन हमारे जो बिहार सरकार के द्वारा जो नीति आया टोला सब विकास मंत्री में, तो आशा में आक्रोश है। वह भी 1502 जब हुआ था उसमें भी आक्रोश था, दूसरे और आज भी आक्रोश में है, क्योंकि हम इतनी कड़ी मेहनत आशा जो करती है, फैसिलिटेटर करती है, रात दिन घर छोड़ के बाहर में काम करती है, तो उसको क्या बाहर राज्य में, बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में इतने 2000 नहीं है, वो 10,000 से ऊपर है दूसरे राज्य में आशा का मानदेय। अभी एनडीए की सरकार चौहान साहब घोषणा किया 6000, जो हम जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं उसी का घटक ये 6000 बोलता है। और 28 मार्च को हम दिल्ली में जब रैली की थी तो माननीय प्रधानमंत्री बोले थे कि आशा के लिए हम 6000 देंगे, और अभी इसमें संसद में पार्लियामेंट में उठाया, सांसद मनोज झा भी उठाए थे अभी आरजेडी के, जो लगातार पार्लियामेंट में उठाए आशा के बारे में, आंगनबाड़ी के बारे में। तो सरकार को स्पष्ट कहा कि हेल्थ को अगर मजबूत करना है तो आशा के 28,000 मान दे दीजिए। हमने बोले मनोज झा ये जो बोले हैं राज्यसभा के अंदर में, और कई सांसद बोला संसद के अंदर में, मोदी ने बोला है कि अक्टूबर में देंगे। तो जब 6000 वहाँ केंद्र के जब देगा तो बिहार के अंदर में 24 का चुनाव का दोनों को वोट लेना है। हमको एमपी नहीं बनना है, हमको राजनीतिक आशा को रोटी का सवाल है, आम मजदूर का रोटी का सवाल है, कौन सत्ता में बैठेगा, और वामपंथ तो बहुत पीछे है। इसी दोनों के पूंजीवादी दल के फेरा में ये मजदूर वर्ग के कुछ नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार विचार करे और स्कीम वर्कर को 28,000 करे। अगर उसको भी स्वागत करते हैं, टोला सब विकास मंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पिछला घोषणा पत्र को याद करा देते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले 20 में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील को सरकारी कर देंगे। तो आज सरकारी करने में क्या दिक्कत है? उन्हीं के घोषणा पत्र को याद करते हुए हम इनको चुनाव में सबक सिखाएंगे। हमको किसी दल से लेना देना नहीं है। अगर ये सरकार नहीं किया सरकारी घोषणा पत्र, एक घोषणा पत्र को लागू नहीं किया पिछला चुनाव का विधानसभा में, क्योंकि 80 जो विधायक बना आरजेडी का, ये आम लोग नहीं दिया है, निजी शिक्षक वोट दिया है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील और असंगठित मजदूर दिया है, उसमें भवन निर्माण के भी लोग हैं, ये सब मिल के खेत मजदूर के भी लोग हैं। ये 9 मिल के 80 विधायक बनाया है, ये चैलेंज में रहा है, वो 80 विधायक है, मजदूर वर्ग का, संगठित मजदूर का वोट है, और उसको जो है इस सरकार नहीं विचार कर रही है, टाल मटोल कर रहा है। इसलिए हम एटक के नाते, हम बिहार एटक के सचिव के नाते हम सरकार से मांग करते हैं कि संगठित मजदूर को भी मिलना चाहिए, उचित सम्मान मिले, और स्कीम वर्कर को रेगुलर करे। अगर रेगुलर नहीं करता है तो टोला सब विकास मंत्री की तरह 28,000 करे। अगर नहीं करेगा तो हम लोग जो है 25 से 29 नवंबर को पटना में, ऐसे तो राष्ट्रीय प्रोग्राम है, वो मजदूर के मुद्दे पर है, महापड़ाव होगा। उस महापड़ाव में पूरे बिहार की आशा पटना में रहेगी, जो 25 से 27 तक, 27 के बाद 28 29 का हम लोग अपने सवाल को लेकर हैं। वो आशा और फैसिलिटेटर, वैक्सीन कोरियर भी हम लोग 28 29 को पटना में, खाना यहीं बनेगा, वहीं चोखा बनेगा, और जब तक सरकार नहीं
हमसे बात करेगा 28,000 की बात, तो हम पटना को घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा के अंदर भी मार्च करेंगे, और लाठी चले या गोली चले, शहीद होना भला है। नहीं, सरकार जो है कांग्रेस की जो सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, एनडीए और महागठबंधन में कोई फर्क नहीं है। ये भी मजदूर के लिए उतने व्यवहार उल्टा कर रहा है जितना मोदी से तो लड़ाई है, वो देशद्रोह का है। तो आप तो कह के आए थे ना कि एनडीए का विकल्प हम देंगे, तो विकल्प दीजिए, तो मजदूर वर्ग के बारे में सोचिए। और हम कोई पार्टी का नहीं है, हम एक ट्रेड यूनियन करने वाला एटक 1920 का है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मजदूर वर्ग का हिस्सा है, आंदोलन के पार्ट है। हम मजदूर के बारे में बोलेंगे, सरकार किसी को वामपंथी की भी रहेगा तैयो हम बोलेंगे। इसलिए मजदूर के प्रतिनिधि के नाते स्कीम वर्कर को सीधे 28,000 करे, वैक्सीन कोरियर की भी मांगों पर विचार करे। समिति पर डायरेक्टर ने बात किया है, इसलिए वैक्सीन कोरियर, आशा और फैसिलिटेटर के जो 28,000 कर दे तो हमारी आंदोलन जो है रुकेगी। नहीं तो ये सरकार के खिलाफ आर पार की चुनाव में नीतीश कुमार के और रनखटोला नहीं घुसने देंगे, कोई जिला में काला झंडा दिखलाएंगे। और ये नीतीश को जैसे शिक्षा में तो एक बार दिखाया था, संडे के स्कूल खुला था, स्कीम वर्कर और संगठन मजदूर करोड़ों में है, इसको माइनस करके कोई राजनीति करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। बिहार एटक के सचिव कौशल कुमार वर्मा, संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, आपके माध्यम से सरकार को अपील करते हैं कि टोला सेवक विकास समिति की तरह इनको भी 28,000 किया जाए। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा।